Hello, my dear students. I welcome you all in the class of science, class 8th, and we are in chapter number 6th, combustion and flames. My dear students, in the previous parts, we were discussing about the first content of this chapter, combustion के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। combustion की जो conditions हैं अंडर विच combustion टेक प्लेस, उनके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। साथ ही साथ हम लोगों ने टाइप्स ऑफ combustion के बारे में भी स्टडी किया है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू लर्न अबाउट द सेकेंड कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर, दैट मीन्स फ्लेम। आज हम लोग यहाँ पर एक न्यू कंटेंट के बारे में पढ़ेंगे, इस चैप्टर के फ्लेम के बारे में स्टडी करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं फ्लेम के बारे में। ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम। आप सभी लोगों के घरों में खाना बनाने के लिए जो गैस यूज़ होती है, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आप सभी लोगों ने उसकी फ्लेम को ऑब्जर्व किया होगा। यू कैन टेल दी कलर ऑफ फ्लेम, व्हाट इज़ दी कलर ऑफ अ कैंडल फ्लेम। अगर हम बात करें एलपीजी फ्लेम के कलर की, तो आपने देखा होगा उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को ब्लू कलर आप लोगों को दिखाई देता है। और अगर कैंडल के कलर की फ्लेम की बात करें तो आप लोगों को उसमें ऑरेंज और येलो कलर आप लोगों ने मोस्टली उसमें देखा होगा। Recall your experience of burning a magnesium ribbon in class 7th. If you do not have experience of burning the remaining items in the table 6.2, you can do it now. ये यहाँ पर कुछ मटेरियल्स दिए हैं, आप लोगों को यहाँ पर बताना है कैंडल फॉर्म्स होती है या फिर नहीं होती। अगर आप कैंडल की बात करें, जब कैंडल को बर्न करते हैं तो फॉर्म्स अ फ्लेम। फ्लेम मीन्स व्हाट। इस तरीके से आप लोगों ने कभी भी बर्निंग के टाइम पर जो भी फ्लेम ये होती है, जो कलरफुल आप लोग पार्ट देखते हैं बर्निंग का, वो क्या होती है, फ्लेम होती है। तो यहाँ पर आपको बताने हैं कि कौन से मटेरियल ऐसे हैं जो कि फ्लेम के साथ बर्न करते हैं, फॉर्म फ्लेम एंड डज नॉट फॉर्म फ्लेम। कैंडल, यस। मैग्नीशियम रिबन, यस। कैम्फर, यस। केरोसिन स्टोव में भी आप लोगों ने फ्लेम देखी है। चारकोल में आप लोगों ने फ्लेम नहीं देखी होगी। चारकोल मीन्स अगर हम कोयले की बात करें तो उसमें फ्लेम नहीं निकलती है। तो हमारे आसपास कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनका कंबशन होता है तो फ्लेम निकलती है, और कुछ का कंबशन होता है तो फ्लेम रिलीज नहीं होती है, वो फ्लेम फॉर्म नहीं करते हैं। सो यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे। My dear students, there is an activity given in your textbook, page number 71, structure of a flame. Light a candle, hold 4-5 centimeter long thin glass tube with a pair of tongs and introduce its one end in the dark zone of a non-flickering candle flame. फिगर 6.10 आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक कैंडल को वन कर लेना है और आप लोगों को एक ग्लास ट्यूब ले लेनी है इस तरीके से, और आपको उसके डार्क जोन में, जो इनर मोस्ट जोन है उसका डार्क जोन, वहाँ पर आप लोगों को ये रखनी है। देन व्हाट यू हैव टू डू, ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक्स नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। यहाँ पर आपको एक बर्निंग मैच स्टिक्स आपको यहाँ पर इसके दूसरे एंड पर लेकर के आनी है। सो व्हाट विल यू ऑब्जर्व, यहाँ पर आप देख सकते हैं, डू यू सी अ फ्लेम कॉच एट दिस एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब आफ्टर अ वाइल। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको फ्लेम यहाँ पर एंड में आप लोगों को दिखाई देगी। सो इफ सो व्हाट इज इट दैट प्रोड्यूस अ फ्लेम, ये क्या थी, यहाँ पर फ्लेम क्यों आपको दिखाई दी। नोटिस दैट द वैक्स नियर द हीटेड विक्स मेल्ट क्विकली। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो इसका ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट लिखा हुआ है वो क्या है, द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम। ऐसे सब्सटेंस जो जलने के टाइम पर क्या होते हैं, वेपराइज होते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैरोसिन ऑयल, मोल्टेन वैक्स राइज थ्रो द विक एंड आर वेपराइज्ड ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म्स फ्लेम। कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारे सब्सटेंस क्या करते हैं, फ्लेम आपको देते हैं। चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपराइज एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम। चारकोल वेपराइज नहीं होता, इसलिए इसमें फ्लेम भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से फ्लेम से
फ्लेम कैसे बनती है ये हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया कि कोई भी सब्सटेंस बर्निंग के टाइम पर जब वेपोराइज होता है, whenever a substance is vaporized during burning forms flames, gives flames. So my dear students, this is about the activity number 6.5. अब हम लोग यहाँ पर फ्लेम के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे. डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये किसी भी फ्लेम का आप लोगों को जो पढ़ना है इस चैप्टर का. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम. आप सभी लोगों ने कैंडल को देखा होगा, कैंडल की फ्लेम्स को आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा. सो यू कैन ईजिली डिस्टिंग्विश, आप लोग देख सकते हैं जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो ब्लू कलर का होता है. द आउटर मोस्ट जोन ऑफ कैंडल फ्लेम इज व्हाट, ब्लू इन कलर. किस कलर में होगा, ब्लू कलर में होगा. अगर आप मिडिल पार्ट को ऑब्जर्व करते हैं अच्छे से तो मिडिल पार्ट का कलर आप लोगों को कैसा देखने को मिलेगा, आप लोगों को येलो मिलेगा. किस तरीके से मिलेगा, येलो. एंड द इनर मोस्ट पार्ट, जो लास्ट पार्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सबसे अंदर का जो पार्ट होगा, इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स, दैट मीन्स व्हाट, ब्लैक होगा. यहाँ पर क्या होगा, ब्लैक होगा. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ये अलग अलग जो रीजन्स हैं, इनर मोस्ट जोन, मिडिल जोन एंड द आउटर जोन, इन सारे जोन्स का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, अलग अलग होगा. आप देख सकते हैं जो आउटर मोस्ट जोन है उसका सबसे हॉटेस्ट टेम्परेचर है, मिडिल पार्ट का मॉडरेट टेम्परेचर है एंड सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पर होगा, लीस्ट हॉट. इनर मोस्ट पार्ट का जो टेम्परेचर होगा कैंडल फ्लेम के वो सबसे कम होगा. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं. आप देखेंगे जैसे ही यहाँ पर कैंडल की जो वैक्स है वो वेपराइज होना स्टार्ट होगी तो जब उसका यहाँ पर पूरा का पूरा कंबशन नहीं हो पाता है, इस पार्ट में इनर मोस्ट पार्ट में उसका कंबशन नहीं हो पाता है. जब वो मिडिल पार्ट में वेपर पहुँचती है तो उसका कंबशन होता है बट पार्शियली होता है. और जब वो वैक्स कंप्लीटली वर्न हो जाती है, जब वो वैक्स पूरे तरीके से वर्न हो जाती है, पूरे तरीके से वेपराइज्ड फॉर्म में वो क्या कर लेती है, फायर को कैच कर लेती है, तब वहाँ का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है और कलर भी वहाँ पर आप लोगों को क्या मिलेगा, ब्लू मिलेगा. सो इस कारण से यहाँ पर अलग अलग जोन्स हैं कैंडल फ्लेम के और अलग अलग जोन्स में अलग अलग टेम्परेचर आप लोगों को देखने को मिलेगा. नाउ गोल्ड स्मिथ्स ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम. आप लोगों ने गोल्ड स्मिथ देखे होंगे जो ज्वेलरी का काम करते हैं, सिल्वर ज्वेलरी या गोल्ड ज्वेलरी का काम करते हैं. आप लोगों ने उनका देखा होगा सेटअप कुछ इस तरीके से होता है. वो एक पाइप लिए होते हैं, मेटेलिक पाइप, और उससे एयर ब्लो करते हैं और गोल्ड को मेल्ट करने के लिए या सिल्वर को मेल्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, आउटर मोस्ट जो फ्लेम है उसको यहाँ पर क्या करते हैं, ब्लो करते हैं. वाई, गोल्डस्मिथ ब्लोज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम विथ अ मेटेलिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर. वाई डू दे यूज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, ये क्यों करते हैं, बिकॉज दी गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है और वो यहाँ पर आउटर मोस्ट जोन को ही क्या करते हैं, ब्लो करते हैं, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है वो किसका होता है, आउटर मोस्ट जोन का होता है. आउटर मोस्ट जोन इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ अ कैंडल फ्लेम. सो इन दिस वे ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है अधिकतर कि वाई डू दे यूज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम. तो यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं, because the outermost zone of the flame have the highest temperature and it is the hottest part of the candle flame or the gas flame. जो भी फ्यूल उन्होंने यूज़ किया है बर्निंग के लिए उसका जो आउटर मोस्ट पार्ट होगा वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट होगा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्लेम कैसे बनती है और फ्लेम का स्ट्रक्चर क्या होता है, और आज हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में यहाँ पर स्टडी किया. नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्यूल और फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे. साथ ही साथ फ्यूल के जो भी हम लोग यहाँ पर फ्यूल बर्न करते हैं उसके ड्रॉबैक हमारे इन्वायरमेंट पर क्या है उनके बारे में स्टडी करेंगे और इस चैप्टर का लास्ट कंटेंट भी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप
आप लोगों को आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग प्रिपेयर रहेंगे, आगे का पार्ट आप लोग रीड करके रखेंगे ताकि आप लोग इजीली क्लास में जो आप लोगों को एक्सप्लेन किया जा रहा है वो आप लोग अच्छे से लर्न कर पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ। So this is all about the today's class. See you all in the next class. Thank you. Have a nice day.